अच्छा, हम लोग अपना सबक का आगाज़ करते हैं, ठीक है। और हाँ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब हमारे सारे भाई आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने लेसन नंबर 2 मुकम्मल कर लिया था। लेसन नंबर 2 हम मुकम्मल कर चुके हैं ना। लेसन नंबर 3 से पढ़ना है आज हमें। हाँ जी। ठीक है ना। अच्छा देखें, जी जी। लेसन नंबर 3 जो है ना, वो हमने पढ़ना है। और उससे पहले हम एक दो बातें समझ लेते हैं, ताकि हमें लेसन नंबर 3 पढ़ने में आसानी हो। और लेसन नंबर 3 से फिर इंशाल्लाह देखें, आप लोगों को थोड़ा सा आज ज़रा मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक मिनट ज़रा म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आप लोगों से बारी बारी फिर आप लोगों से पूछता हूँ, एक मिनट रुकें। अच्छा देखें, आप लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले हमने हमने पढ़ा था कि दो किस्म के जुमले होते हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। ठीक है ना। जुमला इस्मिया हमने पढ़ा कि उसके दो पार्ट होते हैं, मुब्तदा और ख़बर। ठीक है। मुब्तदा और ख़बर, इसके दो पार्ट होते हैं। मुब्तदा और ख़बर हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, मुब्तदा और ख़बर हमने पढ़ा। और अल्लाह का शुक्र है, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें हादा है और ज़ालिका है। अच्छा, एक सेकंड ज़रा रुकिएगा। जी, बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। तो हमने पढ़ा था कि ये ज़रा इसको ज़रा गौर से समझें। आप लोगों ने मुब्तदा और ख़बर पढ़ा है, मिसाल के तौर पे हादा किताबुन। तो देखें, हादा किताबुन के अंदर हादा जो है वो मुब्तदा है। ठीक है। इसको नोट डाउन करिएगा। हादा मुब्तदा और किताबुन ख़बर। और आप लोगों ने ज़ालिका भी पढ़ा है। तो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंजर भाई, आपको आवाज़ आ रही है ना? जी, आवाज़ आपको आ रही है तो मुझे ओके कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है ना आपको? जी आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक है। ठीक है। तो अब देखें, ये हादा जो है है। जी ये मुब्तदा है। ठीक है, हादा मुब्तदा और किताबुन खबर है। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि मुब्तदा हमारा प्रॉपर नाउन होता है और खबर हमारी कॉमन नाउन होती है। मुब्तदा मारफा होता है, खबर नकिरा होती है। ठीक है, ये खबर है। यही दोनों मिलकर जुमला इस्मिया मुकम्मल करते हैं अरबी के अंदर। ठीक है। तो अब आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें कि हादा और जालिका दोनों, ये दोनों इसका मतलब है कि ये प्रॉपर हैं, यानी कि ख़ास हैं। इसीलिए आपने अपना जुमला इसमें स्टार्ट किया, हाजा किताबुन या जालिका किताबुन। सिर्फ और सिर्फ तर्जुमे का फ़र्क आएगा। और बाकी ये कि हमें पता होना चाहिए कि हम अरबी ज़बान में कोई भी जुमला हाजा या जालिका से स्टार्ट कर सकते हैं, इनको मुब्तदा बनाकर। ठीक है ना। तो इन दोनों को हम कहते हैं असल में अस्माए इशारा, इशारा करने वाले अस्मा। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो याद रखिएगा, अस्माए इशारा सारे प्रॉपर होते हैं। जितने भी अस्माए इशारा आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो सब प्रॉपर होंगे, भले वो मुजक्कर के लिए हों, भले वो मोन्नस के लिए। ये आप लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ मुजक्कर पढ़े हैं, आगे जाके मोन्नस भी पढ़ेंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इनको इंग्लिश में कहते हैं। ये सारे प्रॉपर होते हैं और आप इनसे अपना जुमला स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये बात अगर आप लोगों को सबको समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं। आप लोग मुझे बताइए, ओके करिए ताकि मैं आगे चलूं। ये बात ओके है, सबको समझ में? अच्छा, सब चैट बॉक्स पे लिख रहे हैं, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है
ठीक है, सही, सबको समझ में आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, आए अब हमारा दर्स नंबर, सफ़ा नंबर, दर्स नंबर 3 है। पहले हम उसका कायदा समझेंगे कि दर्स नंबर 3 में क्या है, और फिर हम दर्स नंबर 3 सब मिल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसका कायदा समझते हैं। सबसे दर्स नंबर 3, एक बात याद रखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद होगा कि अरबी ज़बान के अंदर हर इस्म, हर नाउन अपनी असली हालत में दो पेश के साथ एंड होता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है बैतुन, कोई आपसे कहता है कि मस्जिद को क्या कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे मस्जिदुन। कोई आपसे कहेगा कि दरवाजे को अरबी में क्या कहते हैं, आप लोग बोलेंगे बाबुन। कोई आपसे कहता है कि पेन को अरबी में क्या कहते हैं, आप लोग कहेंगे कलमुन। कोई आपसे कहेगा किताब को अरबी में क्या कहते हैं, आप कहेंगे किताबुन। ये आखिर में दो पेश आप जरूर अच्छा, अपने अपने मोबाइल को जरा साइलेंट कर दें, मुझे आवाज़ आ रही है, माजरत है। ठीक है, तो ये जो दो पेश हैं, इसका तर्जुमा मैंने आपको बताया था कि आ है। ठीक है ना, आ, यानी कि ये दो पेश अरबी ज़बान के अंदर हमें कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पता लगता है कि ये इस्म कॉमन है, आम है। अब हम दर्स नंबर 3 में जा रहे हैं। दर्स नंबर 3 में क्या है कि अब हम इस कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है ना, यानी कि एक आम इस्म को खास बना देंगे। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है मुब्तदा, वो हाजा और जाली का पढ़ा है। ठीक है ना, अब एक और रूल आपको बताया जा रहा है, वो ये कि किसी भी कॉमन नाउन को आप प्रॉपर बनाकर अपना जुमला स्टार्ट कर सकते हैं। जब वो प्रॉपर बन गया ना, तो अब आप उस जुमला स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी कॉमन नाउन हो, मिसाल के तौर पे आपके सामने मैंने लिखा हुआ है बैतुन। ठीक है ना, बैतुन लिखा है, इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको खास बना दूंगा। ठीक है, इसको खास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुरू में इसके अलिफ और लाम लगाना पड़ेगा, अलिफ और लाम। इस अलिफ और लाम का तर्जुमा अंग्रेजी में बनता है द। ठीक है, द, इस अलिफ लाम को द कहते हैं। तो अब आप देखें, अगर ये बैतुन था तो अल लगा दिया, तो यहां पर तो दो पेश हैं, है ना, ये आ है, तो दा और आ एक साथ तो नहीं हो सकते ना, दा और आ एक साथ नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, जब हम अल लगा देंगे तो हम बोलेंगे इसको, एक पेश इसका गिर जाएगा, और हम इसको बोलेंगे अल बैतू। पढ़िए, अल बैतू, पढ़े। अल भाई तू। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा में, तो हम पहले, मैं आपको बताता हूँ, हमदुन। हमदुन में अल लगाइए, क्या बनेगा, अल्हम्दु। अल्हम्दु। अलहमदु। जी, तभी आप अलहमदु दो। पढ़ते हैं। अल्हम्दु। जी, अलहमदु क्यों है वो, क्योंकि उसमें अल लगा हुआ है। तो जब अल लगता है तो आखिर में डबल वॉवल नहीं आ सकते। अल लगने की वजह से ये तनवीन खत्म हो जाती है, और अब ये एक पेश रह जाता है। तो अल बैतू। अब जब ये खास बन गया, अब हम इस अल बैतू से अपना जुमला स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको मुब्तदा बना सकते हैं। ठीक है ना, यही चीज हम लेसन नंबर 3 में पढ़ने जा रहे हैं। सही है, आइए अब हम सब मिलकर। मारिफ मा, जी जी, मारिफा। जी मारिफा बन गया। पहले ये नकेरा था, हमने अल लगा के इसको मारिफा बना दिया। ठीक है, अब मारिफा बना दिया जब, तो अब इससे हम अपना कोई भी जुमला स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए अब हम देखते हैं, अब हम किताब में पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। मैं आप सबको नंबर दे रहा हूँ, आप सबका नंबर हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप सब मुझे पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको, नंबर 1 कौन है। नंबर 1 मंजर भाई आप हैं। नंबर 2 डॉक्टर निखत जी आप जी हैं। जी। नंबर 3 फुरकान भाई हैं। नंबर 4 हुजैफा हैं। नंबर 5 मिसेस मुर्तज़ा हैं। नंबर 6 मिसेस परवेज़ हैं। नंबर 7 मुदस्सिर भाई हैं। नंबर 8 आमिर भाई हैं। नंबर 9 फर्रुख भाई हैं। और नंबर 10, आपका नाम मुझे नहीं आ रहा, आपका नाम अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में सईदुल्लाह भाई हैं शायद। सईदुल्लाह भाई, ये आपका है, 222011। जैन, जैन, सॉरी सॉरी सॉरी, जैन, मैं आपका नाम चेंज करता हूँ, माजरत। ठीक है जैन, अपना नंबर याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपका नाम चेंज कर रहा हूँ, जैन, ताकि मुझे याद रहे। जजाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, अब हम सब मिलके इंशाल्लाह पढ़ते हैं और समझते हैं, अब आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अब हम सब जुमले बनाएंगे तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो हमारे पास सब अपने अपने नंबर याद रखें।
ٹھیک ہے، سب سے پہلے باری ہے نمبر 1 کی. 1 منٹ میں آپ سے کتاب شیئر کر دوں پہلے. ایک سیکنڈ رکیے گا صرف. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے کتاب شیئر کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو کتاب نظر آئے گی. اچھا، ہم نمبر 1 منظر بھائی ہیں. منظر بھائی آپ نے پڑھنا ہے اور ترجمہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، جی جی ایک سیکنڈ، اس کو میں اور زیادہ بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے صاف طور پہ. ٹھیک ہے، اب پڑھیے. یہ ہے کتاب میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، پڑھیے. الدرس الثالث، 10:40. ٹھیک ہے. تیسرا سبق، لیسن ہم، 3. جی بیت، ٹھیک ہے. البیت، البیتو. قلم، البیت، پتہ ہے اس کو ہم آخری، میں نے آپ کو سب قلم. کو 1 منٹ رکیے گا مندر بھائی. ہم جی جی آخری جی جی آخری لیٹر پہ جو بھی آ رہا ہے وہ ہم ضرور پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے اعراب کس طرح لگتے ہیں عربی میں. یہ اعراب کا پورا علم ہے. تو ہم آخری لیٹر پہ، ورنہ تو آپ نے بالکل جی صحیح پڑھا ہے، اگر ہم وقف کریں گے تو کہیں گے البیت، لیکن ہم اس کو البیتو جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں صحیح تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آخری لیٹر کے اوپر کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا صحیح. بیتن کا ترجمہ کیا ہے؟ گھر، ہاں، ہاؤس، ایک گھر. ایک گھر. اور البیتو خاص گھر. یہ بھی گھر، خاص، ایک خاص گھر. جی 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 ٹھیک ہے. اب صحیح. اس حساب سے ترجمہ جی کریے، جی. پڑھیں. دا بیت، بیتن، ایک گھر. البیتو، ایک خاص گھر. ٹھیک ہے. قلم، ایک قلم. ٹھیک ہے، القلم، ایک خاص قلم، ماشاء اللہ. پین. اچھا جی. کتاب، ایک کتاب. الکتاب، ایک خاص کتاب. ماشاء اللہ. جمل، یہ جمل پہاڑ. نہیں، وہ جبل با سے ہوتا ہے، یہ نہیں، میم ہے. اچھا جبل، جبل جبل. اچھا، جمل. جبل مطلب جمل جو ہے وہ مذکر، مذکر اونٹ. اچھا، مذکر اونٹ. جی اچھا ٹھیک ہے. اور الجمل، ایک خاص اونٹ. ماشاء اللہ، ایسے ہی ہے. بالکل صحیح ہے. اب آئے نیچے جملہ پڑھیں. جی. القلم مکسور، ہوں، قلم ٹوٹا ہوا. ایک قلم ٹوٹا ہوا. نہیں ایسے نہیں بولے ایک قلم، بولے قلم ٹوٹا ہوا ہے. جملہ مکمل ہے. اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. القلم مکسور، ایک قلم ٹوٹا ہوا ہے. نہیں، اس کو ایک نہیں بولیے الباب دیکھیں دیکھیں، اس کو ایک نہیں بولے، قلم جی ٹوٹا ہوا ہے. آپ کے ٹھیک. ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اچھا خاص ہے کیونکہ قلم، اس میں ال لگا ہوا ہے. جی قلم ٹوٹا ہوا ہے. ہوں، صحیح. ٹھیک ہے، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اب نمبر 2 کی باری ہے. نمبر 2 اب آپ پڑھیں اور ترجمہ کریں. ولد جالس، ہوں، لڑکا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. والمدرس واقف، اور استاد پڑھا رہا ہے. 1 منٹ رکیں. الکتاب، 1 منٹ دوبارہ پڑھیے گا. دوسرا والا جو سینٹینس آپ نے پڑھا ہے دوبارہ پڑھیں. والمدرس واقف. اچھا یہ دیکھیں غور اور سے، 1 منٹ رکیں، 1 منٹ رکیں، 1 منٹ رکیں. دیکھیں آپ لوگ کو یہ ذرا نظر آئے گا. اب دیکھیں آپ کو واضح نظر آ رہا ہے. تھوڑا سا بڑا کر کے میں نے دکھایا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے یہ والمدرسو ہے یا والمدرسو ہے؟ والمدرس. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، عرب لوگ جو ہے نا تشدید کے نیچے زیر مانتے ہیں. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اور جو تشدید کے اوپر ہوتا ہے وہ زبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عرب لوگ زیر تشدید کے نیچے زیر بناتے ہیں، اس کو زیر مانتے ہیں وہ. جس طرح ہمارے انڈو پاک میں ہوتا ہے کہ حرف کے نیچے زیر بنتی ہے نا، عرب لوگ ایسے زیر جی نہیں جی بناتے.
عرب لوگ تجدید کے نیچے کر دیتے ہیں تو وہ زیر ہے، اور تجدید کے اوپر کرتے ہیں تو وہ زبر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ والمدرس والمدرسو. مدرس، ٹھیک ہے. ٹھیک والمدرس، ٹھیک ہے والمدرس واقف. جی. کیا مطلب ہوگا؟ استاد جو ہے وہ، اور استاد وہاں کا مطلب اور ہو گیا، اور جی. استاد ہم، واقف اسے پڑھا رہا. نہیں، کھڑا ہوا پھر ہے. ہو گیا الکتاب اچھا ایک منٹ رک جائے، دیکھیں رک جائیں، آہستہ دیکھیں، آہستہ دیکھیں. والمدرسو. اچھا قائم نہیں ہوگا اس کے لیے. قائم دیکھیں، قائمن بھی کہتے ہیں کھڑے کو، واقفن کا مطلب بھی اسٹینڈنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قائمن اور واقفن تو دونوں استعمال ہوتے میں ہیں. نے قائمن پڑھا ہوا ہے. ہاں ہاں، آپ نے قائمن بھی صحیح پڑھا ہے، اور واقفن بھی اسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی انسان کہیں کھڑے اور ہوئے، استاد کھڑا ہوا ہے. ہاں مطلب استاد کھڑے ہوئے اپنی جگہ پہ ایک جگہ پر ساکت ہو تو واقفن کہتے ہیں اس کو. وہ چل نہیں یعنی رہا ہوگا. وقت سے نکلا ہے سعد بھائی، وقت سے واقف دیکھیں، یعنی ٹھہرا ہوا. ٹھہرا ہوا یعنی کہ استاد ایک، یہاں پہ کھڑے ہوئے سے مراد ہے استاد ایک جگہ کھڑے ہوئے ٹھہرا ہوا ہے، یعنی کہ سٹاپ ہوا ہوا ہے، کہیں موو نہیں کر رہا. تو نارملی جی ترجمہ صحیح. نارملی ترجمہ واقفن کا اسٹینڈنگ ہی کرتے ہیں کہ کھڑا ہوا ہے. واقفن اور قائمن دونوں استعمال ہوتے ہیں اسٹینڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آگے پڑھیے. الکتاب جدید ہم، والقلم قدیم. کتاب نئی ہے اور قلم پرانی ہے. ٹھیک ہے. الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے. والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نمبر 3 اب آپ کی باری ہے. نمبر 3 آپ پڑھیے. الفی مکسور، ہم، چیئر ٹوٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. ماشاء اللہ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. نمبر 4 آپ نمبر 4 تھے نا یا نمبر 3 تھے آپ؟ نمبر 4 کی باری ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. البیت قریب والمسجد بعید. گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے. ٹھیک ہے. الحجر ثقیل والورق خفیف. پتھر بھاری ہے اور پیپر کاغذ ہلکا ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. جی آگے. آگے نیچے کیجیے. اللبن حار، دودھ گرم ہے. ٹھیک ہے. القمیص نظیف، قمیص صاف ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اب نمبر 5 کی باری ہے. آ جائیں. اب دیکھیں ایکسرسائز ہے یہ. پہلے میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں ایکسرسائز کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ بار بار آئے گا. آپ لوگ سب میرے ساتھ پڑھیے گا. پڑھیے. اقرا اقرأ اقرأ وقتب. وقتب واکتب. اقرا وقتب کا مطلب ہو گیا پڑھیں اور لکھیں. ٹھیک ہے. اور لکھیں. مع 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 مطلب ساتھ. آت. مع کا مطلب ہو گیا ساتھ. ضبطی ضبطی. ضبطی ضبطی کا مطلب ہوگا ضابطہ رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے. خیال. اواخر الکلمات. پڑھیے. اواخر اواخر الکلمات. علامات. اواخر کہتے ہیں اینڈنگ کو، اور کلمات مطلب ورڈز، یعنی کہ جو ورڈز آپ کو دیے ہوئے ہیں ان کے آخر میں کیا آنا چاہیے، ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ پڑھیں بھی اور اس کو لکھیں بھی. ٹھیک ہے. تو نمبر 5 آپ کی باری ہے. ذرا پڑھ کے دکھائیے کہ آخر میں کیا آنا چاہیے. مسجدن مسجدن. ماشاء اللہ، 2 پیش آنے چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے 2 پیش لگا دیا. المسجد ماشاء اللہ. ال کے جب ال کے بعد لگے گا تو ایک آئے گا، المسجد. ٹھیک ہے آگے. الماء الماء. ماشاء اللہ. ماء ما ماء ماء. جی آگے. البیت ماشاء اللہ. البیت باب بابن. ٹھیک ہے، اب نمبر 6 کی باری ہے.
कलमुन कलमुन, अल कलमु माशाल्लाह, अल कलमु, वेरी गुड। आगे। अल किताबो नहीं 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 नहीं, गौर से पढ़िए, देखिए क्या है। अल अल कलबु अल कल्बु। अल कल्ब। हम्म, अल कलबु नहीं, कला नहीं बोले हैं, लाम पे जबर नहीं है, लाम पे साकिन है। अल अच्छा कल्बु। अल कलबु जी, कलबुन कला नहीं बोले, कलबुन। कलबुन माशाल्लाह। आगे। कमीजुन कमीज, देखें जुन जो है ना, जौद, ये हमारे उर्दू में होता है, ये उर्दू अरबी में मतलब वही है, लेकिन जौद की जगह सौद है, तो कौमी सुन। स्वाद है हम्म, कमीजुन कौमी सुन, सौद से। हम्म, ठीक है बालादुन वलदु वलदुन, वलदुन। वलदुन ठीक है, नंबर 7 की बारी है अब। जी। अल हजरु, माशाल्लाह, अल वलदु, माशाल्लाह, हिमारुन, माशाल्लाह। अल हिमारु, अहसनता, अल हिसानु, अहसनता, हिसानुन। माशाल्लाह, अहसनता, माशाल्लाह। ठीक है, आप सबको ये समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक्सरसाइज? जी जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, जी ठीक। ठीक है, अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे जाएंगे, और ये जो अब अगली जो एक्सरसाइज है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग मुझे ये करके दिखाएंगे। ठीक है, ये 10 जुमले हैं, आपने ये 10 जुमले लिखने हैं और इनका तर्जुमा भी करना है। यानी कि पहले आपने लिखा अल मकतबु मकसूरुन, अरबी में लिखना है आपने, उसके नीचे तर्जुमा आप चाहें अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपकी जैसी सहूलत है। ठीक। ठीक है, और उसके अलावा देखें, ये है सफ़ा नंबर 19। सफ़ा नंबर 19 की जो एक्सरसाइज है, इकरा वक्तुब, ये आपने करनी है। अगर इसके कोई किसी लफ्ज़ में आपको मायने नहीं आते हो, तो सफ़ा नंबर 27 पर इसके सबके मीनिंग भी दिए हुए हैं, तो आप वहां से इसके मायने देख सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि आप लोगों के लिए है कि आप लोग मतलब तुलबा करके दिखाएं इसको, तो मैं चाहूँ तो करा सकता हूँ आपको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, आप लोग खुद से करें इसको। ठीक है, ठीक है जी और ये बिल्कुल। करके आप लोग मुझे दीजिए, दिखाइएगा इंशाल्लाह, फिर मैं चेक करूंगा, वही आप लोग मुझे फिर तस्वीर खींच के भेज दीजिएगा इसकी, ताकि फिर मैं आपको चेक करके फीडबैक दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, हम आगे चलते हैं, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज करेंगे, हम मिलके करेंगे। अच्छा, अब सही। नंबर 7 कौन था, जरा मुझे बताइएगा, नंबर 7 कौन था? मुदस्सिर। मुदस्सिर भाई थे। नंबर 8 आपकी बारी है। ठीक है, पहले हम एक्सरसाइज देखते हैं जी, ये एक्सरसाइज आ गई। देखें, ये एक्सरसाइज क्या है, इसमें आपको मुब्तदा दिया हुआ है, खबर आपने लगानी है। ठीक है, मुब्तदा आपको दिया हुआ है, आप खबर लगाएंगे, और सामने आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उनमें से कोई लफ्ज आप इसमें से चूज करके लगाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पढ़िए। अल हजरु, हम्म, क्या होना चाहिए? पत्थर को बोलते हैं हजर। अल हजरु सकीलुन, माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड। अल हजरु सकीलुन। ठीक है, सकीलुन। नंबर 2। अल अल बाबु हम्म, मफ्तूहुन, माशाल्लाह, माशाल्लाह, नंबर 3। अल कमरु हम्म, जमीलुन, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, आपके पास कोई बचा हुआ है, अल और ये जैन भाई हैं, कौन है? जी जी मैं भी हूँ। अच्छा, आप बाकी हैं जी, आखिर में जैन भाई बचे हैं ना, जैन भाई आप पढ़ लें आखिरी 3। अल वरकु हम्म, खफीफुन, माशाल्लाह। अल मिंदीलुन, अल मिंदीलुन नहीं हो सकता, अल मिंदीलु अल मिंदीलू होगा जी। वसिखुन, वसीखुन, वसीखुन मतलब गंदा, डर्टी। रुमाल अल गंदा लबनु है। हारुन, हाँ, अल्लबनु हारून, माशाल्लाह, अल बिल्कुल सही, लबनु हारुन। बिल्कुल सही है, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, अब देखें, मेरे ख्याल में सारे हो गए ना, अब नंबर 1 से दोबारा आएंगे हम। ठीक है ना, अब जो एक्सरसाइज है। मैं रह गया। अच्छा, आप कौन रह गया? करो। फर्रुख भाई। फर्रुख भाई, आपकी बारी है। अच्छा, देखें, अब ये एक्सरसाइज क्या है, इसके अंदर खबर दी हुई है, आप लोगों ने मुब्तदा लगाना है। ठीक है, लेकिन एक जुमले के 3 बनाने हैं आपने, यानी कि 3 सेंटेंस बनाने हैं। अब नजीफुन का मतलब होता है साफ, तो आपने 3 मुब्तदा से, यानी कि 3 जुमले बनाने हैं, एक के 3 जुमले बनेंगे। ठीक है,
جی بسم اللہ. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں گھر صاف ہے، کیسے بولیں گے؟ جی فاروق بھائی، گھر کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ کو بولتے ہیں مفتا، نہیں وہ تو وہ ہے، کیا ہے یاد نہیں آ رہا. بیت. بھائی ہاں، ٹھیک ہے، بیت. بیتن ایک منٹ نظیفن. ایک منٹ رکیں. بیت ہے، لیکن یہاں پر آپ کو مبتدا استعمال کرنا ہے. تو مبتدا استعمال کرنے کے لیے مبتدا تو خاص ہوتا ہے نا؟ البیت النظیف. ہاں ماشاء اللہ، اب آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. البیت نظیف، پڑھیے. البیت نظیفن. ماشاء اللہ. اچھا اب میں اردو میں بولتا ہوں، آپ بتائیے گا. مسجد صاف ہے. المسجد آپ المسجد نظیف. ہاں المسجد نظیف. دیکھیں، ال لگائیں گے نا تو آخر میں ایک آئے گا. المسجد. ہاں المسجد، پڑھیے. المسجد نظیف. ماشاء اللہ، مسجد صاف ہو گئی. اب کرسی کو صاف کر دیں. ال الکرسی الکرس الکرسی ہاں الکرسی. الکرسی ہاں الکرسی نظیف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 3 جملے ہو گئے آپ کے. الکرسی نظیف. ٹھیک ہے، اب میرے خیال میں دوبارہ نمبر 1 پہ آ گئے ہم. تو میرے خیال میں منظر بھائی کی باری ہے. تو منظر بھائی مکسور ان کے 3 جی جملے جی، بنائیں. مقصور ان کے 3. جی اچھا جی، یوں بھی ہو سکتا ہے الباب مقصور. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گڈ، احسنتا، ویری گڈ. الباب مکسور، ٹھیک ہے. اور اچھا جی، قلم ٹوٹا ہوا ہے. الکرسی مقصور. ہاں جی، بالکل صحیح ہے. القلم مقصور. ماشاء اللہ. الکرسی مکسور، القلم مکسور، جی، المکتب مکسور. کوئی بھی چیز ٹوٹی ہوئی ہو سکتی ہے نا. اور بالکل یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے فی زمانہ الپاکستان مقصور. ہے. اچھا، پاکستان کو نا ال کی ضرورت نہیں ہے. تو کیونکہ وہ پاکستان خود پراپر